सबको जय मसीह। आज फिर एक बार इसी प्रकार परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग आज इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है वो सब लोग मेरे ओर से भी जय मसीह। और आइए हम अभी परमेश्वर का वचन के ओर जाएंगे। हम पिछले दिनों में पहले तस्सलोनियों के पत्री से डिस्कस कर रहे थे और आज भी हम उस पत्री में आएगा। पहले तस्सलोनियों की पत्री उसका पहला अध्याय का दूसरा पद हम उसमें था। पहला तस्सलोनियों की पत्री उसका पहला अध्याय का दूसरा 2 और 2 से 4 तक है ना, 2 से 4 तक हम पढ़े थे। और आइए हम और एक बार वो वचन पढ़ेंगे। पहला तस्सलोनियों की पत्री पहला अध्याय का 2 से 4 तक। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हुए तुम सबके लिए परमेश्वर की सदैव धन्यवाद करता हूँ। हम तुम्हारे विश्वासपूर्ण कार्य, प्रेमपूर्ण परिश्रम और अपने प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी आशा की दृढ़ता को अपने परमेश्वर की और पिता के सन्मुख निरंतर ध्यान में रखते हैं। और हे भाइयों, परमेश्वर की प्रियों, हम जानते हैं कि तुम उसको चुने हुए हैं। थैंक यू। इधर हम पिछले बार कहे थे प्रेरित पौलुस ने इस कलीसिया के बारे में प्रार्थना करने के समय पहले वो क्या करते हैं, वो ये कलीसिया के बारे में धन्यवाद देता है और 3 चीज़ों के बारे में और या 3 चीज़ों के प्रति 3 बातों के प्रति प्रेरित पौलुस धन्यवाद देता है। कौन कौन बात है? उसका विश्वास का काम, प्रेम का प्रयत्न परिश्रम और उसका आशा की दृढ़ता। उसमें पिछले बार हम पहला जगह पे हम आए थे, मतलब विश्वास का काम, उसके बारे में हम कुछ बात पिछले दिन में डिस्कस किए थे। और हम उस दिन हम देखा था कि विश्वास का काम में एक बात ये वो है कि हम क्या करना है, हमारा पहला जगह, हमारा ज़िंदगी में पहला जगह परमेश्वर के लिए देना है। उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। और आज हम उसका एक दूसरा जगह में भी जाना चाहता हूँ। हमारा विश्वास का काम, उसका मतलब क्या है, उसका दूसरा एक जगह में भी हम आज मिलकर जाएंगे। आप लोग आइए कोलोसियों की पत्री में आइए। कोलोसियों की पत्री उसका कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय में आइए। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का उसका 5 से 17 तक, 5 से 17 तक हम पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 5 से 17 तक। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे
तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। आमीन। इधर प्रेरित पौलुस ने कोलोसियों के विश्वासी लोगों के साथ उन लोग कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। आप ऐसा करो, ऐसा मत करो। इसी प्रकार कुछ कामों करने के लिए प्रेरित पौलुस वो कलीसिया को याद दिलाता है। लेकिन उसमें हम एक बात में ध्यान देना है, वो केवल एक काम करने का तरीका में नहीं, परंतु उसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? 5 पद हम इसी रीति में शुरू किया, इसलिए अपने पार्थिव देह को अंगों को मृतक समझो। इसलिए इसके पीछे एक कारण है। आप लोग क्यों इसी प्रकार ये आज्ञाओं पालन करना है, उसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? उसके लिए हम जाना है उसका पहले से कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 का 1 से 4 तक पढ़िए। इसीलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किया गया तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहाँ मसीह विश्राम है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपनी मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किया जाए। आमीन। इधर प्रेरित पौलुस ने कुछ बात बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? उधर हम पढ़ते हैं, इसलिए
अगर तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है। स्वर्ग की वस्तुओं को खोजने के लिए हमारा मन में ये विश्वास चाहिए। कौन सा विश्वास? मैं मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के साथ जी उठाया है। वो विश्वास के द्वारा पीछे जो काम के बारे में बात करते हैं वो विश्वास के द्वारा आएगा, वो विश्वास के बिना नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो आपको वो कर नहीं सकता है, क्योंकि वो काम कहाँ से निकल आएगा? अपने विश्वास से। कौन सा विश्वास है? मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर मुझे जिलाया, ये विश्वास के द्वारा। और हम पढ़ते हैं खोज में जो स्वर्ग की है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु अभी कहाँ है? वो परमेश्वर का दाहिने ओर में स्वर्गीय स्थानों में वो विराजमान है। वो हम विश्वास करना है। और उसके बाद 2 पद में हम पढ़ते हैं, अपने मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो। हमारा विश्वास क्या है? हम मर चुके हैं। पहला पद में हम पढ़े थे हम यीशु के साथ जिलाया है, और 3 पद में हम पढ़ते हैं हम मर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हम अभी जिंदा है तो किसके लिए? परमेश्वर के लिए जिंदा है। और हम मर चुका है किसके लिए? ये संसार के लिए हम मर चुका है। ये दोनों बात हम विश्वास करना है। अगर मैं अभी जिंदा है तो मैं संसार के लिए जिंदा नहीं है, परंतु मैं अभी परमेश्वर के लिए जिंदा है। और मैं मर चुका है किसके लिए? ये संसार के लिए मैं मर चुका है। और क्योंकि तुम तो मर चुके हैं और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन अभी कहाँ है? मेरा अंदर नहीं, परंतु यीशु के साथ। यीशु अभी कहाँ है? स्वर्ग में विराजमान है। वो जो स्वर्ग में विराजमान है उसके साथ मेरा जीवन भी परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मैं इधर जिंदा हूँ, परंतु मेरा जीवन कहाँ है? इस संसार में नहीं, परंतु मेरा जीवन है स्वर्ग में। ये विश्वास होना है। और 4 पद में हम पढ़ते हैं, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाएगा। इतना बात हम विश्वास करना है। अगर इतना बात आप लोग विश्वास करते हैं तो अपना ज़िंदगी में वो विश्वास के द्वारा 5 पद से हम पढ़े हुए वो कामों चाहिए। वो विश्वास के द्वारा, वो विश्वास के बिना आप लोग को ऐसा काम नहीं कर सकता है। वो करने के लिए आपको चाहिए ये विश्वास चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमारा सोच हमको मिलेगा एक नया सोच, एक नया सोच। हमारा सोच अभी कौन सा बात के बारे में होगा? स्वर्ग के बातों के बारे। क्यों? क्योंकि हमारा मसीह
वो अभी स्वर्ग में विराजमान है और हमारा जीवन भी उसके साथ अभी स्वर्ग में है। ये विश्वास के द्वारा अपना जिंदगी में कुछ काम आएगा। हालेलुया। ये विश्वास के द्वारा, ये विश्वास के बिना नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री में कहा था विश्वास के काम। वो केवल काम नहीं है, केवल काम नहीं है, वो विश्वास का काम है। और इधर 5 पद से हम क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं अपना संसार का देह, ये देह का अंगों को हम समझना है, मृतक समझना है। इसका मतलब क्या है? मैं अभी ये संसार में मृतक हो गया, खत्म हो गया। मैं जिंदा हूं, परंतु मेरा जिंदगी, मेरा जीवन कहाँ है? स्वर्ग में यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इस जगत में भी, संसार में मैं मर चुका है। और वो कौन कौन अंग है? उधर हम पढ़ते हैं व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा है। सो व्यभिचार मतलब क्या है? अगर हमारा परिवार के बाहर किसी दूसरा व्यक्ति के साथ हमको किसी रीति का सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो वो है व्यभिचार। परमेश्वर ने शारीरिक रीति में एक रिश्ता पति और पत्नी के बीच में रखा है। उसके बाहर हमारा जिंदगी में कोई रिश्ता है तो वो व्यभिचार है। अगर आपका विश्वास ये है, आपका जीवन स्वर्ग में है, मसीह के साथ है, ऐसा विश्वास आपको है तो क्या आपको व्यभिचार कर सकते हैं? सकते हैं? नहीं है ना। मैं अभी मसीह में है, मेरा जीवन अभी मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ऐसा एक सोच, एक विश्वास आपका मन में है तो ये संसार के रीति के अनुसार आपको व्यभिचार कर सकते हैं? नहीं। ऐसा है तो क्यों कभी कभी विश्वासी लोग भी व्यभिचार करते हैं? ये सोच, ये विश्वास हमारा मन में नहीं है, ये सोच हमारा मन में नहीं है। हमारा सोच ये संसार के रीति में जा रहे हैं, इसलिए हम भी क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। विश्वासी लोग भी कभी कभी, पास लोग भी कभी कभी क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विश्वास नहीं है, इसलिए है व्यभिचार। अशुद्धता, अशुद्धता मतलब क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध में जो कुछ बात आप करते हैं वो सब कुछ अशुद्धता है। अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा है। हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, परंतु अगर हमारा मन में लोभ है तो वो क्या है? मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा का सामान नहीं है, वो मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा के लिए आप कोई पत्थर या लकड़ी का मूर्ति के सामने ऐसा सिर झुकाने का ज़रूरत नहीं है। आपका मन में लोभ है तो वो क्या है? मूर्ति पूजा है। और लोभ, ये सब अंगों को आप क्या करना है? मृतक समझो। मृतक मतलब क्या है? अभी हमको ऐसा नहीं कर सकता है ना, नहीं कर सकता है। देखिए, हमको बहुत बात कर सकते हैं क्योंकि
हम अभी जिंदा है। अगर मैम अभी मरेगा तो हमको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी मरने के बाद हमको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम क्या समझना है, ये विचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ, वो सब कुछ मर चुका है। अभी हमको ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? ये विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। और 6 पद से हम पढ़ते हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा, और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे। पहले आप भी ऐसे चलते थे क्योंकि आपको ऐसा विश्वास नहीं था। विश्वास में आने के पहले, यीशु के पास आने के पहले आप लोग इसी रीति में चले थे पहले। क्यों? क्योंकि ये विश्वास आपको नहीं था, इसलिए आपका मन भी हमेशा ये संसार के बातों पर लगे थे। परंतु अभी आपका अंदर एक विश्वास है, इसलिए आपका मन का सोच कौन सा बात के बारे में है? स्वर्ग के बात के बारे में है। इसलिए पहले आप लोग ऐसे थे, परंतु अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दे। पहले हमारा ज़िंदगी में इसी रीति का आदतों थे, पर अभी हम ये सबको छोड़ दे। क्यों? ये विश्वास के द्वारा, ये विश्वास के द्वारा। और 9 पद में हम क्या पढ़ते हैं? 9 पद पढ़िए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्य सहित त्याग दिया है। इधर हम क्या पढ़ते हैं? एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्या हमारा ज़िंदगी में झूठ बोलने की आदत है या नहीं है? है तो इसका मतलब क्या है? हम विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं तो कैसे हमको झूठ बोल सकते हैं? एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्यों सहित त्याग दिया। 10 पद में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। सो हमारा पुराना मनुष्य को हम त्याग दिया और नया मनुष्य को पहन लिया। हम अभी एक नया व्यक्ति है। ये विश्वास, ये विश्वास। और उसका 12 पढ़िए। परमेश्वर की उन चुने हुए के सदृश जो पवित्र और प्रिय है, अपने हृदय में सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता और सहनशीलता धारण करे। देखिए, इधर हमारा ज़िंदगी में कुछ बात धारण करने के लिए बोले हैं। कौन कौन बात है? सहानुभूति। क्या है सहानुभूति?
सहानुभूति का मतलब क्या है? एक दूसरों को मदद करने का एक भाव। किसी व्यक्ति किसी रीति का प्रॉब्लम में है तो उसका ज़िंदगी में किसी रीति का कोई किसी रीति का परेशानी है तो उसको मदद करने का एक भाव, वो है सहानुभूति। और करुणा, करुणा, दीनता, विनम्रता और सहनशीलता। देखिए, उसमें जो 3 बात पहले कहे थे, सहानुभूति, करुणा और दीनता, हम दूसरों के साथ करने का बात है। दूसरों को हम करुणा दिखाना है, दूसरों के साथ हम सहानुभूति होना है। परंतु 4 और 5 बात, विनम्रता, वो मेरा अंदर होना है। विनम्रता किसी रीति का एक बड़ा भाव नहीं है, विनम्रता वो मेरा अंदर होना है। और सहनशीलता, किसी व्यक्ति मुझे कोई दोष करेगा तो वो सहन करने का, वो सहनशीलता मेरा अंदर होना है। क्योंकि हमको जानते हैं हमारा जीवन यीशु के साथ स्वर्ग में है। हालेलुया। ये 5 बात हमारा ज़िंदगी में होना है। और 13 पद पढ़िए, 13 पद पढ़िए। यदि किसी को किसी पर दोष देना का कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी करो। ठीक। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम क्या करना है? दूसरों के अपराध हम क्षमा करना है, क्षमा करना है। और हम पढ़ते हैं, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। देखिए, प्रभु हमारा पूरे अपराधों को क्या किया? क्षमा किया है ना। प्रभु हमारा पूरा अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो हमारा अवस्था कैसे होगा? बहुत दिक्कत होगा ना। परंतु हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारा अपराधों को क्षमा किया। इस रीति में हम लोग भी क्या करना है? दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है, क्षमा करना है। अब अगर आप परमेश्वर का वचन के आधार पर आपको विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर ने आपका सारा अपराधों को क्षमा किया है, ऐसा विश्वास आपका मन में है, तो आप भी क्या कर सकते हैं? दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। परंतु अभी भी आपका मन में ऐसा एक विश्वास नहीं है तो आपको भी क्षमा नहीं कर सकता है। दूसरों को क्षमा करने के लिए पहले
हमारा मन में ये बात विश्वास करना चाहता है कि मेरा सारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। वो विश्वास के द्वारा आपको भी क्या कर सकते हैं? दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। नहीं है तो आपको भी दूसरों का अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता है। आजकल बहुत विश्वासी लोग हैं, उसको दूसरों को अपराधों क्षमा करने के लिए उन लोग तैयार नहीं हैं। अभी भी अपना मन में वो अपराधों के बारे में हमेशा वो सोचते रहते हैं और उसको क्षमा देने के लिए वो तैयार नहीं है। कभी कभी वो सोचते 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 हमारा नींद भी जा रहे हैं। रात में अच्छे तरह सो नहीं सकते हैं हमको, और हमारा शरीर में भी बहुत दिक्कत आ रहे हैं, बहुत बीमारी भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को क्षमा करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं हैं? क्योंकि हमारा मन में वो विश्वास नहीं है परमेश्वर ने मेरा सारा अपराधों को क्षमा किया है, ऐसा विश्वास मेरा मन में नहीं है। इसलिए हम भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन ऐसा विश्वास है तो हमको भी क्षमा कर सकते हैं। आज ये वचन सुनने के समय में भी आपका मन में किसी व्यक्तियों के बारे में आपका मन में सोच आएगा, आपका विरोध में दोष किया हुआ, आपका विरोध में बुरा बातों बताया हुआ कुछ लोगों के बारे में आपका मन में सोच आएगा। परंतु आज परमेश्वर ने हमसे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? आप अभी उसको क्षमा देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको क्षमा दिया है। हालेलुया। एक विश्वास का काम है, एक विश्वास का काम है। और उसका 14 पद पढ़िए। इन सब के ऊपर प्रेम को जो एकता की सिद्ध बंध है धारण कर ले। ठीक है, ये सबके ऊपर क्या करना है? प्रेम का धारण करना है। प्रेम मतलब प्रेम से हमारा पूरा व्यक्तित्व कवर करना है। ये सबके ऊपर हम प्रेम धारण करेगा तो किसी एक व्यक्ति हमारे पास आएगा तो उसको वो प्रेम उसको समझ सकता है, वो प्रेम समझ सकते हैं, क्योंकि हम प्रेम को धारण किया है। प्रेम को धारण किया है क्योंकि हमारा जीवन अभी परमेश्वर के साथ है। और परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। अगर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा जीवन वो परमेश्वर में छिपा हुआ है, हमको क्या कर सकते हैं? केवल प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। सबके ऊपर प्रेम का
धारण करो। और 15 में क्या पढ़ते हैं? 15 पढ़िए। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, जिसके लिए वास्तव में तुम एक देह में बुलाया गया और धन्यवादी बने रहो। देखिए, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति हमारा हृदय में राज्य करे। हम विश्वासी लोग हैं, हम पास लोग हैं, परंतु कभी कभी हमारा मन में शांति नहीं है। हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमको बुलाया है क्या के लिए? यीशु का शांति हमारा मन में राज्य करने के लिए। हालेलुया। और धन्यवादी में बने रहो। ये शांति और धन्यवाद, उसके बीच में एक रिश्ता है। हम कंप्लेन करेगा तो, शिकायत करेगा तो हमारा शांति भी कम हो जाएगा, है ना? हमारा ज़िंदगी में, हमारा शरीर में एक बीमारी है। हम हर दिन सुबह से रात तक हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, परमेश्वर आप क्यों मुझको ऐसा एक बीमारी दिया है? आप क्यों मेरा ज़िंदगी में ऐसा एक प्रॉब्लम दिया है? इसी प्रकार हम परमेश्वर से शिकायत करते रहते हैं तो हमारा मन का शांति भी कम हो जाएगा। परंतु वो शिकायत का आदत छोड़कर आप ऐसा कीजिए, परमेश्वर जो बीमारी आप मुझे दिया हुआ है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी रीति में अगर आपको सब कुछ के लिए धन्यवाद बोल सकते हैं तो परमेश्वर का शांति आपका हृदय में राज्य करेगा। धन्यवादी बने रहो। और 16 पद पढ़िए। मसीह के वचन के अपना हृदय में बहुताई से बसने दो। समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे की शिक्षा और चेतावनी दो। अपने हृदय में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। इधर हम क्या पढ़ते हैं? मसीह का वचन अपना हृदय में बहुतायता से बसने दो। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करता हम हमारा जीवन अभी कहाँ है? परमेश्वर में छिपा हुआ है। वो परमेश्वर का वचन हमारा मन में, हृदय में बहुतायता से बसने दो। समस्त ज्ञान सहित वो शब्द का विशेषता आप लोग देखना है। परमेश्वर का वचन में थोड़ा ज्ञान नहीं, परंतु समस्त ज्ञान सहित परमेश्वर का वचन में क्या क्या लिखा है वो सब का ज्ञान, समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो। हम क्या करते हैं? एक दूसरों से मिलने के समय हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन का शिक्षा देता है या किसी दूसरा बात बोलते हैं? इधर परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं?
अपना मन में परमेश्वर का वचन बहुतायता से बसने दो और समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो और अपने हृदय में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। अपने हृदय में, अपना मुंह से नहीं। हम क्या करते हैं, कलीसिया में आने के समय केवल हमारा मुंह से गाते हैं, परंतु जब हम काम करते हैं, जब हम नौकरी करते हैं, जब हम स्कूल जा रहे हैं, जब हम बाहर जा रहे हैं, हम कहाँ भी होगा, उस समय हमारा मन से हृदय में धन्यवाद के साथ भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। और 17 में पढ़िए, 17 पढ़िए। वचन या कार्य से जो कुछ करे सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता की धन्यवाद कर। ठीक, वचन या कार्य से जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हम वचन या कार्य से जो कुछ करते हैं वो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करना है, प्रभु यीशु के नाम से करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं हम यीशु के साथ जिलाया है और हम वो जगह पर है कहाँ यीशु विराजमान है, मतलब स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ परमेश्वर ने हमको बैठाया है और हमारा जीवन अभी यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये विश्वास हमारा मन में है, इसलिए हमारा जिंदगी में एक नया सोच आया है। कौन सा सोच? ये संसार के बारे में नहीं, परंतु स्वर्गीय बातों के बारे में एक सोच आया है। विश्वास का काम का पहला बात, पिछले बार हम कहे थे हमारा जिंदगी में सबसे पहले जगह किसको देना है? यीशु को देना है, परमेश्वर को देना है। और विश्वास के काम का दूसरा बात यह है हमारा सोच में एक बदलावट आएगा। वो बदलावट के द्वारा बाकी सब कुछ आएगा। वो बदलावट नहीं है तो ये सब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो सब कुछ विश्वास का काम है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, क्या हम लोग सच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमको जिलाया है? हम पहले अपना पापों और अधर्मों के द्वारा हम मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने हमको जिलाया यीशु के साथ। परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर ने हमको जिलाया और वो हमको बैठाया है कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में, जहाँ हमारा प्रभु यीशु विराजमान है। इसलिए कोलोसियों के पत्र में हम पढ़े थे, अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आपका सोच बदल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एक नया सोच, एक नया सोच। ये विश्वास के द्वारा आपका मन में एक नया सोच आएगा। क्या सोच? ये संसार का बातों के बारे में नहीं, परंतु स्वर्गीय बातों के बारे में। मेरे प्रिय लोग,
हमारा सोच कहाँ है? स्वर्गीय बातों के बारे में है या ये पृथ्वी का संसार का बातों के बारे में है? आज भी हमारा सोच ये संसार के बातों के बारे में है तो आज से परमेश्वर का वचन के द्वारा हमको एक निर्णय ले सकता है। मैं विश्वास करता हूँ मेरा जीवन यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में है, इसलिए मेरा सोच भी उसके बारे में होगा। आज से मेरा पूरा ज़िंदगी वो स्वर्गीय स्थानों के बारे में सोचते हुए बिताने के लिए ऐसा एक निर्णय हमको ले सकते हैं। वो विश्वास है तो हमारा सोच में, हमारा ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आएगा। नहीं है तो जैसे हम पहले थे वैसे हम फिर जाएगा। जो विश्वासियों थेसलोनिके का कलीसिया में थे उन लोग का ज़िंदगी में प्रेरित पौलुस धन्यवाद देने के लिए 3 बात देखा था। उसमें पहले बात था उन लोगों का विश्वास का काम। क्या हमारा कलीसिया में, हमारा ज़िंदगी में वो विश्वास का काम है या नहीं है? हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से ऐसा विश्वास के काम, एक नया सोच हमारा ज़िंदगी में भी मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सब लोग को आशीष करेंगे।